नमस्कार। जब खेत में चिड़िया दाना चुगती है और आसमान में उड़ जाती है तो मालिक कितना भी फरफराता है उससे चिड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र की राजनीति की हालात भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। अभी आपको बताएं बड़ी खबर कि शिंदे और फडणवीस सरकार अपनी राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता की सेवा कर रहे हैं और इसलिए आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे फरफरा रहे हैं, शरद पवार, संजय राउत फरफरा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है शिंदे फडणवीस सरकार को। आपको बताते हैं इस वीडियो में कि कैसे आदित्य ठाकरे अपने ही फजीहत खुद करवा बैठे हैं और बार बार खुद अपने बयानों में उलझते हुए जा रहे हैं। बीजेपी के तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वह अपने आप में ठाकरे पवार सरकार के लिए बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण है दोस्तों। बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आ रही है महाराष्ट्र से, मुंबई नगर निगम चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने चुनाव जीतने की कमर कस ली है। अब बीजेपी नेता पिछले कुछ दिनों से मुंबई में तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 2 बार मुंबई का दौरा कर चुके हैं महीने में। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए ठाकरे गुट और शिंदे गुट भाजपा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता आशीष शेलार ने मुंबई में विकास कार्यों और बीजेपी के नौकरशाहों को दिए गए फंड को लेकर ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे की आलोचना की है। लेकिन आपको बताएं बड़ी खबर कि शेलार ने सीधी चुनौती दी है आदित्य ठाकरे को चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। अब क्या ट्वीट करके आशीष शेलार जी ने कहा है आपको बताते हैं। वो ट्वीट जो है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आशीष शेलार ने मुंबई नगर निगम के विकास कार्यों और बीजेपी पार्षदों को दिए जाने वाले फंड को लेकर एक खास ट्वीट किया है दोस्तों। इस ट्वीट में उन्होंने आदित्य ठाकरे की आलोचना की है। पिछले 5 सालों में मुंबई करो द्वारा चुने गए 82 भाजपा नगर सेवकों को फंड आवंटित करने में कार्यवाहकों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। मानखुर्द, गोवंडी, मोहम्मद अली रोड और मालवनी में करोड़ों की धनराशि तेजी से प्रवाहित हुए। क्या बीजेपी के 82 पार्षदों के वार्ड में नहीं रहते थे मुंबईकर? आशीष शेलार जी ने यह सवाल पूछा है दोस्तों। 5 साल में 820 करोड़ का अन्याय हुआ। उस बैलेंस शीट को बैलेंस करके मुंबई करों का बैकलॉग कम किया जा रहा है। अब नगर निगम के पूर्व कार्यवाहकों को पेट का दर्द न हो, यह कैसे हो सकता है? उन्हें अन्याय के कारण कोल्हे-कुई नहीं करनी चाहिए। यह हमारी खुली चुनौती है, आदित्य ठाकरे को चर्चा में आना चाहिए। आशीष शेलार जी ये बार बार कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं आदित्य ठाकरे को। जब चुनौती मिलती है आदित्य ठाकरे को तो चुपचाप शांत होकर के बैठ जाते हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं। लेकिन बताएं दोस्तों कि आरोप लगाने के लिए वह सारी हदें पार कर देते हैं, लेकिन उनके सारे आरोप निराधार हो जाते हैं और माफी भी नहीं मांगते हैं। इस बीच मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर यहां राजनीति जो है वो गर्मा गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी लगभग हर एक कार्यक्रम में मुंबई में चल रहे विकास कार्यों का जिक्र कर रहे हैं और करते ही रहते हैं वो हमेशा। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुंबई में सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से हो रहा है। इस वजह से मुंबई नगर निगम चुनाव में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी खबर दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। आदित्य ठाकरे को लेकर के ही बड़ा खुलासा कर दिया है। आदित्य ठाकरे को लेकर के अनुराग ठाकुर के बयान से आदित्य ठाकरे की जो स्थिति है वो बिल्कुल गंभीरता की तरफ होती हुई जा रही है। आइए जानते हैं कि क्या कहा है अनुराग ठाकुर जी ने, जिससे पूरी विपक्ष की सत्ता अपने आप में हिल चुकी है। अनुराग ठाकुर जी ने सोमवार को कहा कि राज्य के चुनावों में भाजपा से कोई भी शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को हरा सकता है। यह बहुत बड़ा बयान जो है वो
दिया है अनुराग ठाकुर जी ने। उन्होंने कहा कि राज्य भाजपा खुद इससे निपटने में सक्षम है, उसे केंद्रीय पार्टी इकाई के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत बड़ी बयान है दोस्तों अनुराग ठाकुर जी की, पूरी कोहराम मचा दी है महाराष्ट्र की विपक्ष की सत्ता में। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, ठाकरे परिवार को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई भी सक्षम है, इसके लिए मुझे राज्य आने की जरूरत नहीं है। ठाकरे के बारे में क्या कहा जाए, वो खुद का संगठन नहीं संभाल सकते हैं, उनके बारे में क्या कहूं। आगे अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि शिवसेना के सांसद संजय राउत को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है, यह भी बड़ा खुलासा किया। लोकसभा प्रवासी यात्रा के हिस्से के रूप में अनुराग ठाकुर को मुंबई दक्षिण मध्य और कल्याण के 2 निर्वाचन क्षेत्रों की देखभाल करने का काम जो है वो सौंपा गया था दोस्तों। यह पूछे जाने पर कि वह बीएसएस के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा क्यों कर रहे हैं, ठाकुर ने कहा साफ तौर पे कि भाजपा अपने सहयोगियों का सम्मान करती है। मैं अपना आधार मजबूत करने के लिए इन निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं ताकि हम अगला लोकसभा चुनाव जीत सके। यह बहुत बड़ी बात जो है अनुराग ठाकुर जी ने कही है दोस्तों। और आगे कहा कि हम पिछले लोकसभा चुनाव के समय सहयोगी थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा गठबंधन के धर्म का पालन किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी मुख्य ताकत मानती है। लेकिन दोस्तों कुछ विपक्ष के लोग यह आरोप लगाते हैं कि भाजपा गठबंधन करके पार्टी को तोड़ती है, क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करती है। यह बार बार आरोप लगते रहे हैं भाजपा के ऊपर, आपको भी पता है। अगर ऐसी बात होती तो बीजेपी ने शिवसेना का साथ नहीं छोड़ा था, उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा था। उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया फडणवीस को। अभी भी दोस्तों अगर बीजेपी को धोखा देना होता तो शिंदे और फडणवीस की सरकार इतने अच्छे तरीके से महाराष्ट्र में काम नहीं करती, महाराष्ट्र में कभी काम नहीं कर पाती। लेकिन जो विपक्ष आरोप लगा रही है वो अपने आप में बिल्कुल ही निराधार है। कुछ लोग अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और सीधा आरोप लगा देते हैं, लेकिन अपनी असफलता को स्वीकार करना सीखिए, तभी सफलता मिलेगी, तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। लेकिन दूर दूर तक तो नहीं दिख रहा है कि ठाकरे पवार सरकार, वंचित बहुजन अघाड़ी सरकार राजनीति के सत्ता में आगे बढ़ पाएंगे। आदित्य ठाकरे को भी यह पता है दोस्तों कि मैं राजनीति में सफल नहीं हो पा रहा हूं। जबरदस्ती की सफलता को प्राप्त करना भी, यह भी असफलता की ही प्रतीक है। तो अपनी असफलता को स्वीकार करेंगे आदित्य ठाकरे, यह सवाल खड़ा होता है। तो राजनीति में जो गिने चुने लोग हैं, थोड़ा बहुत समर्थन मिल जाएगा अगर अपनी असफलता को स्वीकार करते हैं आदित्य ठाकरे। तो अगर जबरदस्ती की भीड़ में शामिल होकर के आलोचनाओं के दौर में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन तंदुरुस्ती तो नहीं है, छोटे रास्ता भी तय नहीं कर पाएंगे आदित्य ठाकरे। समझदारी इसी में लगती है कि आदित्य ठाकरे चुपचाप वेट एंड वॉच की भूमिका में रहें तो ज्यादा अच्छा है, भीड़ में शामिल ना हो। यह कोई बहती गंगा नहीं है जहां पे हाथ धो लिया, बहुत सोच समझ करके राजनीति करनी पड़ती है। उसमें तो असफल ही दिख रहे हैं आदित्य ठाकरे पूरी तरीके से।